मेरा नाम अंकित है और मैंने प्रण लिया है कि क्लास 11 और क्लास 12th के स्टूडेंट को फ्री बीएसटी और फ्री अकाउंटिंग पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। बस आपको अगर चैनल पे दिया गया इन्फॉर्मेशन पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो और ना पसंद आए तो प्लीज़ डिसलाइक भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग शुरू करते हैं बिना बकवास किए। देखो, जर्नल क्या है? जर्नल को हम लोग ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं। ओरिजिनल क्यों? क्योंकि दिस इज़ द ओरिजिन बुक। क्या है? ये ओरिजिन है, यहीं से जर्नल वगैरह का सारा डिस्कशन शुरू होता है। फिलहाल मैं तुम्हें इसके फॉर्मेट से बताना शुरू करूँगा, एक एक डिटेल कवर करूँगा ताकि तुम्हारा दिमाग एकदम से अच्छे से खुल जाए। और इसके बाद एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्पेशल एंट्रीज पे बात करूंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आ जाओ। फॉर्मेट का अगर बात करें तो कभी भी फॉर्मेट बनाना बच्चों, तो स्कूल में कुछ इस प्रकार बनाना। तुम पहले यहाँ पे जिसके बुक ऑफ अकाउंट में तुम ये सारा एंट्री कर रहे हो ना, जिसके बुक में कर रहे हो एंट्री, उसका नाम लिखना है यहाँ पे। जैसे मान लो कि मैं किशोर की बुक में कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा जो भी किशोर एलटीडी वगैरह 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 वगैरह, यानी एड्रेस वगैरह अगर होगा तो वो लिख देंगे, ठीक है। तुम गौर करो, इसमें कितने कॉलम हैं? एक में है डेट, एक में है पर्टिकुलर, एक में है एलएफ, एक में है डेबिट और एक में है क्रेडिट। नाउ यू विल काउंट इट्स 5। कितना पीस है? 5 पीस। अब मैं ऐसा क्यों गिनवा रहा हूँ? क्योंकि कई बार सीए के एमसीक्यू में या सीएमए के एमसीक्यू में फाउंडेशन टेस्ट में पूछ देता है ये चीज़ कि कितना कॉलम होता है। तो नाउ यू कैन सी 1 2 3 4 5। कितना कॉलम है? 5 कॉलम है, ठीक है। कैसे? फर्स्ट पे कौन है? डेट, फिर क्या है? पर्टिकुलर, फिर क्या है? लेजर फॉलो, फिर क्या है? डेबिट और फिर क्या है? क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट क्या? अमाउंट। डेबिट क्रेडिट क्या? अमाउंट। अब ये डेबिट क्रेडिट होता क्या है? इसके लिए हम लोग डबल बुक एंट्री सिस्टम नाम का एक चीज़ होता है, वो मतलब पढ़ते हैं। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट पे बताना, आई विल कंप्लीटली ट्राई टू कवर इट, ठीक है। जो भी आप कहोगे वो करेंगे। खैर, इधर आ जाओ। अब देखो यहाँ डेट क्यों मैंने, देखो अकाउंटिंग में डेट के ही बाई सब कुछ रिकॉर्ड होता है, यानी डेट के हिसाब से रिकॉर्ड होता है, ठीक। फॉर्मेटिंग कैसे होगा ये देखो ना, मैं कुछ कुछ ऐसा चीज़ बताना चाह रहा हूँ जिससे तुम अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट भी ना करो तो भी नंबर आ जाए। डेट जब भी लिखना तो ऊपर ईयर होगा। क्या होगा? ईयर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा जैसे मान लो 2025, समझ रहे हो। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा मंथ। उसके बाद क्या आएगा? मंथ। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा डे। अर्थात सपोज करो मैं लिखना चाहता हूँ आज का दिन, तो 2026, ठीक है। आज दिन है 9, ठीक है। और सॉरी, एक चीज़ गलती हो गया, मंथ चल रहा है दूसरा और डे है 9, लाइक दैट, ठीक है। पहले मंथ फिर डेट। बढ़िया, समझ में आ गया। फिर इसमें कैसे लिखेंगे? तो इसमें लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार है। सपोज करो मैंने कैश रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू, मान लो मैंने मोहन से रिसीव किया तो मोहन्स अकाउंट, ठीक है। और सपोज करो मैंने 10,000 रिसीव किया तो 10,000 10,000। रिकॉर्डिंग हो कैसे रहा है उस पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो भाइयों, अगर आपने मेरा एक शॉर्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि टी सेप अकाउंट होता क्या है, उससे ये सब निकल के आ रहा है। मैं ना तुमसे ये चाहूँगा कि तुम बस गोल्डन रूल को अपने दिमाग में बैठा लो। मॉडर्न को अभी भूल जाओ, सिर्फ गोल्डन पे गौर करो, ठीक है। गोल्डन के अंदर तुम्हारे पास 3 प्रकार के टी सेप अकाउंट होते हैं। कितने प्रकार के टी सेप? 3 प्रकार के टी सेप अकाउंट होते हैं। अब ये टी सेप अकाउंट क्या है, क्यों है, वो भी मैं बता दूंगा, पहले सुन लो तुम, ठीक है। पहला होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। दूसरा होता है रियल अकाउंट। तीसरा होता है पर्सनल अकाउंट। अब ऐसा नहीं है कि ये सीरीज़ में ही होगा, ऐसे ही लिखना है, नहीं, आपका मन आप जैसा लिखो, ठीक है। अब सुनो टी सेप होता क्या है। टी सेप, जो अकाउंटिंग के फादर हैं ल्यूका पैसियोली, उन्होंने बोला कि अकाउंट को ना तुमको टी सेप में रिकॉर्ड करना है। एक साइड में डेबिट होगा, एक साइड में क्रेडिट होगा। तुम्हारे राइट हैंड साइड पे क्रेडिट होना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट होना चाहिए, समझ में आ गया। और ऊपर उस अकाउंट का नाम होना चाहिए,
ठीक, अब आ जाओ हम लोग बात करेंगे रूल्स के बारे में, क्या क्या रूल्स है जरा डिस्कशन हो जाए। जब आप नॉमिनल अकाउंट बनाते हो यानी टी सेप अकाउंट बना रहे हो, कोई सा भी नॉमिनल, मैं बात करूंगा कि नॉमिनल कौन कौन है, डेबिट, क्रेडिट। तो इसके डेबिट साइड में ना आप सभी के सभी खर्च दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, एक्सपेंस, और सभी के सभी लॉस दिखाएंगे, है ना। अब तुम अपने दिमाग से सोचो, खर्च का उल्टा क्या होता है, इनकम, हाँ, और लॉस का उल्टा क्या होता है, गेन, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल ये है मात्र कि डेबिट में एक्सपेंस एंड लॉसेस दिखाओ और क्रेडिट में इनकम एंड गेन दिखाओ। वहीं पे जब आप रियल अकाउंट के अंदर जाते हो तो ये रूल कहता है, क्या कहता है सुनना, डेबिट क्या अंदर आ रहा है, कम्स इन, ठीक है, क्या, व्हाट कम्स इन, और व्हाट गोज आउट आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, ठीक है। वैसे ही जब आप पर्सनल अकाउंट बनाते हो तो डेबिट में रिसीवर को दिखाते हैं और क्रेडिट में गिवर को दिखाते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, गोल्डन रूल के अंदर हमारे पास होता है नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। अगर आपके टीचर आपसे पूछे कि गोल्डन रूल के अंदर कितना टी सेप अकाउंट है, यू विल से 3, नॉमिनल, रियल एंड पर्सनल। रूल्स क्या है आप देख लो। अब आप पूछोगे कि नॉमिनल का कुछ एग्जाम्पल दीजिए, तो आई विल श्योरली गिव यू सम एग्जाम्पल। चलो आओ बात करते हैं। जैसे रेंट पेड, रेंट पेड एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस है यानी नॉमिनल है। अच्छा और सुनो, रेंट रिसीव कर रहे हो तुम, रिसीव कर रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए क्या है, ये तुम्हारे लिए इनकम है। अच्छा, हाँ अच्छा। ऐसे ही देखो दो और एग्जांपल ले लेते हैं, कमीशन पेड, ये तुम्हारे लिए एक्सपेंस है, पर अगर आपने कमीशन रिसीव किया तो ये आपके लिए इनकम है। अब तुम ना लॉजिक लगाओ जो मैंने तुम्हें ऊपर बताया, रेंट पेड तो ये डेबिट में, रेंट रिसीव ये क्रेडिट में, कमीशन पेड ये डेबिट में, कमीशन रिसीव ये क्रेडिट में। इससे इसे तो यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, तुम भी यूज़ करके देख लो, है ना। ये लो तुम्हारे लिए, जैसे सैलरी पेड कहाँ जाना चाहिए, और दूसरा मान लेते हैं कि इंटरेस्ट रिसीव है, रिसीव। तुम बताओ मेरे को नॉमिनल अकाउंट के रूल से ये डेबिट में जाएंगे कि क्रेडिट में जाएंगे, तुम मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब आ जाओ रियल अकाउंट में। अब तुम पूछोगे कि रियल अकाउंट में कोई एग्जांपल दो, दे रहा हूँ ना। जैसे मैंने किया परचेजेस, हाँ हाँ, परचेजेस ऑफ, किस किस चीज़ को परचेज में कर सकता हूँ, मशीनरी को, तो मशीनरी आएगा, हाँ ठीक है। फिर मैं टीवी भी तो खरीद सकता हूँ, मैं तो फिर कंप्यूटर भी तो खरीद सकता हूँ, मैं तो फिर लैपटॉप भी खरीद सकता हूँ, क्या नहीं खरीद सकता, खरीद सकता हूँ, ठीक है। अब सुनना भाई, जब तुम परचेज करोगे तो कुछ चीज़ तो बाहर जाएगा ना, और वो कुछ चीज़ क्या है, या तो कैश या तो बैंक, है ना। तो कैश एंड बैंक अगर घटे, है ना, तो ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। अगर ये डिक्रीज हो, अगर ये डिक्रीज हो तो क्रेडिट में, लेकिन अगर ये बढ़े तो डेबिट में, अगर ये बढ़े तो डेबिट में। यही रूल है देखो, व्हाट कम्स इन डेबिट में, अगर तुम्हें कोई कैश दे रहा है तो कैश आ रहा है तो डेबिट में, अगर घट रहा है तो क्रेडिट में, ठीक है। अब तुम इन दोनों में कंफ्यूज होगे, इसमें और इसमें, तो मैं अभी भी क्लियर कर देता हूँ। सपोज करो ना एक सेकंड के लिए कि सोनू रिसीव्ड कमीशन ऑफ RS 10,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये का कमीशन वो रिसीव कर रहा है। अब मेरे बात को समझो, यहाँ पे सोनू रिसीव कर रहा है, रिसीव, रिसीव क्या रिसीव कर रहा है, कमीशन। कमीशन रिसीव करेगा तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से ये क्रेडिट साइड में जाना चाहिए। क्या रिसीव कर रहा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो मान लो कैश, तो कैश बढ़ रहा है ना, आ रहा है, व्हाट कम्स इन, तो वो डेबिट में जाना चाहिए। तो इस हिसाब से एंट्री क्या बनेगा, इस हिसाब से एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। कितना, 10,000, 10,000, दैट्स ऑल, इट्स सो सिंपल, समझ में आ गया। उसी प्रकार अगर हम लोग पर्सनल अकाउंट में चलें तो इसका क्या एग्जाम्पल बनेगा कि चिंटू ने मिंटू को पैसा दे दिया, रिसीवर गिवर, बस सिंपल है। क्लास 12 में ये बहुत काम देने वाला है, क्लास 12 में नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट बहुत ज़्यादा काम देने वाला है, ठीक है। इसके सिवा और सुनो, हम लोग मॉडर्न तरीके से
रूल क्या है, मॉडर्न रूल में हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो मॉडर्न तरीके से हम लोग क्लासीफाई कुछ इस प्रकार से करते हैं। एसेट्स 5 अकाउंट बना लेते हैं, एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, सी डी, इनकम एंड दी कैपिटल। अब रूल देखो, एसेट और एक्सपेंस का रूल सेम है। डेबिट में जब भी वो बढ़े, इंक्रीज हो तो, क्रेडिट में जब भी वो घटे, डिक्रीज हो तो, वैसे ही एक्सपेंस में जब भी वो बढ़े, इंक्रीज हो तो डेबिट और घटे तो वो क्रेडिट। ठीक है, इसी प्रकार से अगर तुम लाइबिलिटी में आओगे या इनकम में आओगे या कैपिटल में आओगे तो रूल उल्टा हो जाएगा। डेबिट में घटेगा और क्रेडिट में इंक्रीज करेगा, डेबिट में घटेगा और क्रेडिट में इंक्रीज करेगा, डेबिट में घटेगा, क्रेडिट में इंक्रीज करेगा। अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल का शॉर्ट फॉर्म बन रहा है LIC। तो LIC करके तुम याद कर लो कि डेबिट में माइनस, क्रेडिट में प्लस, लाइक दैट। ठीक है, और वहीं एसेट और एक्सपेंस का क्या है, डेबिट में प्लस और क्रेडिट में माइनस। ठीक है, अपने दिमाग में बैठा लो अच्छे से, ये बहुत काम देने वाला है। दोनों का दोनों रूल तुम्हें अच्छे तरीके से आना चाहिए, और जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो उसको अडॉप्ट करो और उसी के हिसाब से फिर सारा जर्नल एंट्री करो। ठीक है, बिफोर हम लोग आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन हो जाए तुम लोगों से, बस तुम मुझे ये बताना कि इन दोनों में कोई फ़र्क है कि नहीं। परचेजेस of stock at the rate 10,000 rupee versus purchases of fixed assets at the rate 10,000 rupee। समझदार लोग कहेंगे कि स्टॉक और फिक्स एसेट ये फ़र्क है, लेकिन नहीं, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। देखो, जहाँ परचेज ऑफ स्टॉक है वो रिलेटेड है रेवेन्यू आइटम से। किस चीज़ से? रेवेन्यू आइटम से। देखो, रेवेन्यू आइटम क्या होता है, और परचेज ऑफ फिक्स एसेट रिलेटेड है कैपिटल आइटम से। जिनको ये चीज़ नहीं पता कि रेवेन्यू आइटम क्या है, कैपिटल आइटम क्या है, उनके लिए मैं जो यूट्यूब शॉर्ट बना के मतलब जो मेरे पास यूट्यूब शॉर्ट है इस टॉपिक के ऊपर, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन सी इट। ओके, ठीक। इन दोनों का एंट्री ना अलग अलग होगा। जैसे परचेज ऑफ स्टॉक के लिए पता है आप एंट्री क्या करोगे? परचेजेज अकाउंट क्या करोगे? परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितना रुपया जाएगा? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया, सपोज ये एक था, बी पे आओ। जब आप मशीन खरीदोगे, फिक्स एसेट खरीदोगे, तो एंट्री होगा फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 10,000 रुपया। 10,000 रुपया। एक चीज़ तुमने गौर किया, मैंने ऊपर वाले एंट्री में स्टॉक लिखा था, नीचे वाले में फिक्स एसेट लिखा था ना, पर यहाँ पे मैंने परचेज अकाउंट बनाया, जबकि यहाँ पे मैंने उस फिक्स एसेट का नाम लिखा, फिक्स एसेट अकाउंट। ऐसा क्यों? अगेन आई विल टेल कि एक रेवेन्यू आइटम है और एक कैपिटल आइटम है। देखो, पढ़ाई से ज़्यादा नॉलेज ग्रैब करो, ताकि किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाओ या आगे का पढ़ाई करो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट्स ऑल। अब तो छोटा मोटा जर्नल एंट्रीज है, जिसके ऊपर हम लोग एक अच्छा सा वीडियो बना करके पूरा क्वेश्चन वश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और स्पेशल टाइप ऑफ जर्नल एंट्री के बारे में भी बात कर लेते हैं। चलो कुछ कुछ और चीज़ सुन लो। जब जर्नल एंट्री हो जाता है आपका, ठीक है, मतलब मल्टीपल जर्नल एंट्री आपने कर लिया, तो लास्टली आप करते हो टोटल। क्या करते हो? टोटल। जैसे डेबिट में टोटल करोगे, क्रेडिट में टोटल करोगे, और ये दोनों हमेशा एक आना चाहिए। कहने का मतलब कि यहाँ पे अगर 10,000 आया है टोटल करके, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 10,000 ही आना चाहिए। अगर ये अनबैलेंस है तो इसका मतलब आपने कुछ गलत किया है। और सपोज़ करो कि तुम्हारा कॉपी भर गया पहले ही पेज में तुम्हारा कॉपी भर गया, जर्नल एंट्री को अब आगे ट्रांसफ़र करना है। तो इसके लिए तुम यूज़ करते हो कैरी फॉरवर्ड नाम का चीज़, CF, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, अर्थात कि बैलेंस को आगे लाया गया है। ठीक है, और फिर हम लोग टोटल करते हैं, फिर आगे का जर्नल एंट्री करके।
ये था जी आपका जर्नल एंट्री का क्वेश्चन, जर्नल एंट्री का पूरा लेक्चर। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और बाकी हम लोग और भी फर्दर डिटेल में जाएंगे आने वाले लेक्चर्स में, और मैं ट्राई करूँगा खुद में और भी सुधार लाने का। थैंक यू। हरे कृष्णा, श्री राधे।